या इधर आओ, मेरे समझदार दिमाग के बाग में अपनी नासमझ बीमारी के फूल खिलाओ और एक बार फिर बताओ तुम्हें क्या दिक्कत है। मुझे कॉफी पीने से सर में दर्द होता है। देखो, तुम्हें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। जब दिमाग के मैदान में शक का घोड़ा दौड़ता है तो इंसान परेशान हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। कुछ समझे? नहीं डॉक्टर, मैं कई दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि मैं जब भी कॉफी पीता हूँ तो सर में दर्द होता है। इधर आओ, अजूबों के मौसम में विचित्र बीमारी लेकर आने वाले, ये लो कॉफी, मेरे सामने पी के दिखाओ। डॉक्टर साहब देखिए फिर से सर में दर्द हो रहा है। अरे डॉक्टर भालू, शक्कर मिलाने के बाद चम्मच निकाल लिया कीजिए, दर्द नहीं होगा। अब नहीं हो रहा है दर्द। कौन है आप? मैं नई डॉक्टर हूँ, आज ही ज्वाइन करने आई हूँ। आप मेरी फर्स्ट पेशेंट है, तो आज आपका इलाज फ्री। थैंक यू। डॉक्टर भालू, डॉक्टर भालू। मैं डॉक्टर मधु। मधु यानी शहद? बहुत ही मीठा नाम है। वाह, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, मैं तो आपकी फैन हूँ। अरे वो फैन नहीं, मैं आपकी प्रशंसक हूँ। आज से मैं आपके साथ काम करूँगी। हाँ, आप खुश नहीं हैं? मैं खुश नहीं, बहुत खुश हूँ। इतना खुश हूँ कि बता नहीं सकता कि कितना खुश हूँ। मैं तो इतना खुश हूँ कि मन कर रहा है मैं अपना नाम बदलकर दिल खुश रख लूँ। आप तो बहुत फनी हैं। अब चलिए ना, मुझे हॉस्पिटल नहीं दिखाएंगे? हाँ, जरूर दिखाएंगे, चलिए। ओहो गुरु, गुग्गी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। आपको हॉर्न की आवाज नहीं आ रही है। ठोको ताली। लगता है इनके कान बंद हो गए हैं। इधर आओ। मैं ख्यालों में खोया हुआ था, जागते हुए सोया हुआ था। ये देखिए हमारा शहर कितना सुंदर है। इधर आओ। हाय डॉक्टर भालू।
मधु, तुम डॉक्टर हो, उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर हो। मैं खुश हूँ कि यहाँ से गुजर रही हो, लेकिन इसके साथ क्या कर रही हो? इधर आओ। मेरी इज्जत के पेड़ पे तुम्हें बातों के पत्थर मारने की क्या जरूरत है? अपने काम से काम रखो, वरना तुम्हारी इज्जत के खेत में मैं बेइज्जती के हल चला दूंगा। आप दोनों झगड़ क्यों रहे हैं? डॉक्टर भालू, मेरे पापा के बाल झड़ रहे हैं। वैद्य जी उनका इलाज कर रहे हैं और वैद्य जी ये डॉक्टर भालू हैं। मैं इनके अंडर काम करती हूँ। ओहो गुरु, गले में रस्सी टांग के मत समझो टाई है। इन्हें क्यों मिलवा रही हो? ये दोनों तो भाई हैं। अरे वाह, आप दोनों भाई हैं? फिर तो आप दोनों को बातें करनी चाहिए। मैं चलती हूँ, पापा वेट कर रहे होंगे। बाय। इधर आओ। अपने दिल के बगिया से मधु के ख्यालों का पौधा उखाड़कर फेंक दो। मधु मेरी दोस्त बनेगी। वो मेरे हॉस्पिटल में काम करती है, वो मेरी फैन है। मैं साइकिल हूँ, वो वैन है। तुम्हारा उसके बारे में सोचना बैन है। वो मेरी दोस्त बनेगी। इधर आओ। पेड़ पे उल्टे लटके रहोगे, ऐसी जड़ी बूटी सूंघा दूंगा, समझे? अरे आप दोनों लड़ क्यों रहे हैं? आप डॉक्टर मधु पर छोड़ दीजिए कि उन्हें किससे दोस्ती करनी है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप दोनों उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करो। उन्हें जो दोस्ती के लायक लगेगा वो उससे दोस्ती कर लेंगी। कोई शक? ओके ओके। अरे क्या ओके? अपनी हालत देखो, एक ढोल जैसा दिखता है, दूसरा नगाड़े जैसा। तो हम क्या करें? अपने आप को फिट करो। कोई शक? हाँ, कल से हम आप दोनों को फिटनेस ट्रेनिंग देंगे। इधर आओ। पहले खाना खाने दो, फिर सलाद खाएंगे। यही आपका खाना है और सिर्फ यही आपको खाना है। आप दोनों तो बहुत स्मार्ट लग रहे हो। या अरे आप यहाँ? चलिए, मैं आपको हॉस्पिटल तक लिफ्ट दे देता हूँ। अब थैंक यू वैद्य जी। मधु, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ।
ओहो, अपना बल्ब खुद फ्यूज नहीं करना चाहिए, कभी कभी दिमाग भी यूज करना चाहिए। ठोको ताली। अरे वो आपकी जड़ी बूटी और डॉक्टरी की फैन है, तो उसी से इम्प्रेस कीजिए। इधर आओ, तुमने ही कहा था ना कि डॉक्टर मधु के लायक बनो। इतनी कसरत कराई, खाने के बजाय सलाद खिलाई, और अब कह रहे हो जड़ी बूटी से इम्प्रेस करो। हाँ? अगर जड़ी बूटी और डॉक्टरी से ही इम्प्रेस करना था तो इतनी मेहनत क्यों करवाई? हाँ? अपने दिमाग के डब्बे से कंफ्यूजन का नमक छिड़कना बंद करो और मधु को इम्प्रेस करने का तरीका बताओ, वरना बिना फाटक के रेलवे लाइन पर लिटा दूंगा। डॉक्टर मधु काफी समझदार डॉक्टर हैं। आपको क्या लगा बॉडी बनाकर आप उन्हें इम्प्रेस कर लेंगे? मेहनत आप दोनों ने उनके लायक बनने के लिए की थी, इम्प्रेस करने के लिए तो आपकी पर्सनालिटी ही काम आएगी ना। ये दोनों भालू भाई बिल्कुल मेरे जैसे हैं, गधे। सुना आप दोनों ने, अपने दिमाग का यूज कीजिए, वरना हनी की बात सच हो जाएगी। कोई शक? ठीक है, मैं उसको विटामिन डी की इंजेक्शन लगा दूंगा। मैं उसके घुटनों पर तिल के तेल की मालिश कर दूंगा। अरे दोस्ती करनी है, इलाज नहीं करना है। ओहो गुरु, बिना साबुन के कपड़े नहीं धो पाएगा। रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। ठोको ताली। इधर आओ, ये कैसी बात कर दी? दिल की गगरी दुखों से भर दी। तुम चाहते हो मैं दोस्ती भूल जाऊं, बेल पर लंगूर की तरह झूल जाऊं? अपने दिमाग के दरवाजे को खड़खड़ाओ और कोई फड़फड़ाता हुआ आइडिया बताओ। ओके, आज शाम को उन्हें इलाज के बहाने घर पर बुलाते हैं, और आप दोनों भी आकर मधु जी से दोस्ती करने का ट्राई करना। ओके। डॉक्टर जल्दी आइए, देखिए हनी को क्या हो गया। घबराओ मत, कहाँ है हनी? हाय हाय, चमगादड़ हूँ मैं। इसे क्या हुआ है? इसके दिमाग की हालत गड़बड़ा गई है, सुबह से तो मोजे भी खा चुका है। कोई शक? इधर आओ, तुम्हारे दिमाग की नहर में समझ की लहर धीमी हो गई है, मैं ठीक करता हूँ। ये क्या कर रहे हैं सर? ऐसा करने से इसके दिमाग का ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा और ये नॉर्मल हो जाएगा। मगर ये तो बहुत देर से पेड़ पे उल्टा ही लटका हुआ था। इधर आओ, उल्टे डॉक्टर उल्टा इलाज करके हनी को उल्टा कर दिया। मैं इसका इलाज करता हूँ। इसके सर में गैस चली गई है, ये चूरन खा लो। छोटे भाई, मैं पोपट बन गया। सुना, ये अपने आप को पोपट समझ रहा है। तुम्हारे चूरन से कुछ नहीं हुआ, अब ये थप्पड़ थेरेपी से ठीक होगा। ये आप क्या कर रहे हैं डॉक्टर भालू? रुकिए। सुना, ये तुमसे इलाज ही नहीं करवाना चाहते। अब मैं अपने जंगबाज तेल से इसकी मालिश करूंगा। इधर आओ। माँ, छोड़ दो, मैं ठीक हो गया। मुझे याद आ गया मैं हनी हूँ। देखा मधु, मैंने इसे ठीक कर दिया। सुनो, ये मेरी थप्पड़ थेरेपी से ठीक हुआ है। अरे यार, दोनों की बात पर ये आप किसकी तरफ हैं? इनकी। ये इशारा तो न मेरी तरफ है न तेरी तरफ है, तो किसकी तरफ है? जो उस तरफ है। ये डॉक्टर झोल है। इन्होंने अपने नर्सिंग होम में मुझे जॉब ऑफर की है और पापा का हेयर ट्रांसप्लांट भी कर रहे हैं। ये कॉलेज से मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। अब आप लोग बहुत अच्छे हैं, कभी कभी मिलने आया करूंगी। बाय।
हमारे अरमानों की चादर में होल हो गया, हम दोनों का बोरिया बिस्तर गोल हो गया। हम आपस में तोल मोल करते रहे और हमारी दोस्ती में झोल हो गया।